हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आई एम प्रिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर को। मैं क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, राइट्स एंड ड्यूटी को ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर में हम टोटल बहुत सारी लाइबिलिटीज कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे सिविल लाइबिलिटी, फिर है लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड, लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं ना, दैट इज सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो इसका मतलब समझ लीजिए, क्रिमिनल का मतलब वो क्रिमिनल नहीं कि किसी ने किसी का खून कर दिया तो सिर्फ आप उसी को क्रिमिनल कहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल लाइबिलिटी की। तो सिविल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए और बी हैं। मिस्टर ए जो है वो कॉटन सप्लायर हैं और मिस्टर बी का टेक्सटाइल मिल है। बी ने ए से कहा कि मुझे कुछ कॉटन्स चाहिए, मुझे एक ऑर्डर पूरा करना है कल 11 बजे तक, परसों 11 बजे तक। तो तुम क्या करो, कल 11 बजे तक मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ कॉटन, उन्होंने बात की, वो पहुंचा दो। ए ने कहा ठीक है, अग्री हूं मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन कल 11 बजते हैं और ए कॉटन नहीं पहुंचाता। बहुत बार रिमाइंडर देने के बाद भी ए मुकर जाता है, जिसकी वजह से बी का 10,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। वो ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते। तो क्या हो गया, बी को डैमेज हुआ ए की वजह से। तो इसकी वजह से ए को कंपेंसेशन देना पड़ेगा जितने का उनको डैमेज हुआ। तो अब ए जो है वो कितने के लिए लायबल होगा, उस डैमेज के लिए लायबल होगा जो उसकी वजह से क्रिएट हुआ है, यानी उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा उस डैमेज को। तो इस तरीके की लायबिलिटी को हम सिविल लायबिलिटी बोलते हैं। अब जब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी की, मीन्स व्हाट, कि किसी भी सेक्शन में, किसी भी धारा में, किसी भी लॉ में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ये काम नहीं करना, अगर आप उस काम को कर देते हो तो आपने उस लॉ को तोड़ दिया। उस लॉ के तोड़ने के कारण आप उसके लिए लायबल होंगे, चाहे आपके लॉ तोड़ने की वजह से किसी को नुकसान हो या ना हो। आपने लॉ तोड़ा है तो आप उसके लिए लायबल होंगे। ऐसी लायबिलिटी को हम क्रिमिनल लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, उसके आपके सिग्नल तोड़ने की वजह से किसी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। कहीं कहीं पे पेनल्टी का प्रोविजन है, कहीं कहीं पे इम्प्राइजमेंट का प्रोविजन है, या फिर दोनों का प्रोविजन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। सिविल लायबिलिटी में अगर किसी को आपकी वजह से डैमेज होगा और किसी एक्ट के थ्रू उसने आपको स्यू किया है तो आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या है, किसी को डैमेज हो ना हो, आपने लॉ तोड़ा है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर में आता है। क्लियर है? और यहां पे सिविल लायबिलिटी में जो पेनल्टी होती है वो उस पार्टी को जाती है जिसको कि डैमेज हुआ है, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में जो पेनल्टी होती है वो गवर्नमेंट को जाती है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के नियम को तोड़ा है। चलिए अब डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं सिविल लायबिलिटी, जिसमें फर्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मीन्स व्हाट, कि आपको जो ड्यूटी दी गई आपने उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो ऑडिटर क्या होता है, शेयर होल्डर्स का एजेंट होता है। उसको अपॉइंट करके शेयर होल्डर्स कंपनी में भेजते हैं कि भाई ऑडिटर जाओ, तुम देखो कि हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं वो सही तरीके से बनाए जा रहे हैं, नहीं जो हमारा फिनेंशियल हेल्थ है कंपनी का वो सही तरीके से बताया जा रहा है, यानी सभी लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सब कुछ उसकी ड्यूटीज है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो वहां जाकर के सब कुछ चेक करे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में। तो इस ड्यूटी को पूरा करने में अगर किसी तरीके का नेग्लिजेंस देखा जाता है और उसकी वजह से क्लाइंट को यानी शेयर होल्डर्स को किसी तरीके का लॉस बियर करना पड़ता है इस नेग्लिजेंस की वजह से, तो ऑडिटर इसके लिए लायबल होगा। जो भी डैमेज उसके नेग्लिजेंस की वजह से होगा और वो प्रूफ हो जाएगा तो ऑडिटर को कंपेंसेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर मिसफिजेंस। मिसफिजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
अगर ऑडिटर अपने ड्यूटी के दौरान, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान किसी तरीके की गलती कर दे। फर्स्ट में क्या था, नेग्लिजेंस था, मतलब कुछ भूल जाए, कुछ करे ही नहीं, ऐसा कुछ कर दे, लेकिन कर रहा है लेकिन कुछ गलत हो जा रहा है, कुछ गलती कर दे, तो उस गलती की वजह से अगर कंपनी में किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो उस फाइनेंशियल लॉस के लिए भी ऑडिटर ही लायबल होगा। उस डैमेज को ऑडिटर से ही रिकवर करेगी कंपनी, लेकिन तभी रिकवर करेगी जब ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑडिटर के रॉन्गफुल कंडक्ट की वजह से कंपनी को ये लॉस हुआ है, तो वो डैमेज के लिए क्लेम करेगी। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, जिसमें फर्स्ट है लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, दैट इज इन सेक्शन 35। अगर जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है उसमें किसी भी तरीके का गलती ऑडिटर के तरफ से हो चुका है तो उसके लिए लायबल ऑडिटर ही होगा। एन ऑडिटर शैल बी हेल्ड लायबल टू कंपेंसेट एवरी पर्सन who subscribe for any share or debenture of a company on the faith of the prospectus containing an untrue statement made by him as an expert। मीन्स व्हाट, कि अगर उस प्रोस्पेक्टस को देखते हुए जिसमें मिस स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखते हुए कोई भी, किसी ने भी शेयर को सब्सक्राइब किया या डिबेंचर को होल्ड कर लिया है उस प्रोस्पेक्टस पे फेथ रखते हुए जिसमें कि अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया है और जिसमें एज एन एक्सपर्ट ऑडिटर का रोल था, तो उस केस में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर किसी तरीके का लॉस होता है, किसी तरीके का डैमेज होता है, तो उसका कंपेंसेशन ऑडिटर को देना पड़ेगा। इस लाइबिलिटी से ऑडिटर तभी पीछे हट सकता है जब कुछ बात प्रूव हो जाए। वो कौन सी बातें हैं कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था वो उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू किया गया था, फर्स्ट। दूसरा, कि वो रिटर्न में अपने कंसेंट को दे कि वो विड्रॉ करना चाहता है अपना कंसेंट, वो रिटर्न में लिखे कि भाई हमने मतलब पहले कंसेंट दे दिया था लेकिन अब लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, हम अपने कंसेंट को वापस लेते हैं। और ये रिटर्न कब देना होगा, प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के पहले। थर्ड, ही शुड हैव विड्रॉ हिज कंसेंट आफ्टर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, बट बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एंड रीजनेबल पब्लिक नोटिस हैज गिवन बाय हिम रिगार्डिंग दिस। अगर प्रोस्पेक्टस इशू हो गया उसके बाद भी वो अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन शेयर अलॉटमेंट के पहले करना होगा। अगर प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका है और अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो वो एक पब्लिक नोटिस दे करके अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। तब अगर ये तीनों जो कंडीशंस है, ये तीनों कंडीशंस अगर हैपन होते हैं तो ऑडिटर की लाइबिलिटी नहीं बनती। क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब कि आपने किसी का डैमेज किया या नहीं किया, आपने अगर लॉ तोड़ा है तो आपको पेनल्टी देनी होगी, इम्प्राइजमेंट भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, दैट इज इन सेक्शन 34। ऑडिटर जो होगा वो लायबल होगा किस चीज के लिए, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में किसी भी फॉल्स या अनट्रू चीजों को ऑथराइज किया है तो। दैट मीन्स कि जो प्रोस्पेक्टस है वो फॉल्स बनाया गया है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अनट्रू हैं और आपने एज एन ऑडिटर उसको ऑथराइज कर दिया है, तो उस केस में आपको इम्प्राइजमेंट का भी प्रोविजन है। 6 मंथ से 10 ईयर तक के लिए आपको इम्प्राइज किया जा सकता है विथ अ फाइन। और फाइन क्या होगा, 3 टाइम्स जितने का फ्रॉड हुआ है आपके इस काम की वजह से, उसका 3 गुना आपको फाइन के तौर पे देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 145। अगर ऑडिटर अपने रिपोर्ट बनाने के क्रम में या ऑथराइजेशन करने के क्रम में जो उसकी ड्यूटी बनती है उसमें किसी भी तरीके का विलफुल नेग्लिजेंस दिखाता है अपने पार्ट से, तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है विथ इम्प्राइजमेंट अप टू 1 ईयर, विथ फाइन दैट इज इन बिटवीन 25,000 to 5 lakh। नेक्स्ट है फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इन सेक्शन 217 सबसेक्शन 6।
When central government appoint an inspector to investigate the affairs of the company, it is the duty of the auditor to produce all books, documents and to provide assistance to the inspector. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से, तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अपनी पूरी सहायता दे, यानी जो भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इंस्पेक्टर के को वो उनको लाकर दे, उनकी हेल्प करे कंप्लीट तरीके से. अगर ऑडिटर इस तरीके का नहीं करता, अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो वो पनिशेबल एक्ट हो जाएगा. इसके लिए इम्प्राइजमेंट हो सकता है 1 ईयर के लिए, यानी उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है एज पेनल्टी. नेक्स्ट है आपका फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर, दैट इज इन सेक्शन 224. एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स एनी एक्शन अगेंस्ट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर. मीन्स व्हाट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट दे रही है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें जो भी प्रोसिक्यूशंस हैं उनको असिस्ट करने का ड्यूटी है ऑडिटर का, कि वो प्रोसिक्यूशंस को असिस्ट करे रिगार्डिंग द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर. अगर वो फेल होते हैं, वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो उन पे पनिशेबल एक्ट लिया जा सकता है, उनको पनिशमेंट दी जा सकती है. नेक्स्ट है फेलियर टू रिटर्न property, books or paper, that is in section 299. When a company is wound up, the auditor is supposed to be present and subject himself to a private examination by the court and is also liable to return to the court any property, books or paper relating to the कंपनी. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जो कंपनी का ऑडिटर है उससे ये सपोज किया जाता है कि वो वहां पे प्रेजेंट रहे, कोर्ट के आगे भी रहे, और जितने भी पेपर या डॉक्यूमेंट कंपनी से रिलेटेड उसके पास हैं वो उसको कंप्लीट तरीके से उस दिन रिटर्न कर दे. और अगर ऐसा ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसको इम्प्राइजमेंट यानी जेल भी जाना पड़ सकता है. नेक्स्ट है आपका पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, दैट इज इन सेक्शन 336. एन ऑडिटर व्हेन डिस्ट्रॉय, मल्टीलेट्स, अल्टर्स और falsifies or secretes any books of account or documents belonging to the company, he shall be punishable with imprisonment and also be liable to fine. Means what कि अगर कोई भी ऑडिटर किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कंपनी से रिलेटेड है उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसको अल्टर करता है किसी भी तरीके से, तो वो पनिशेबल एक्ट है, उसको इम्प्राइजमेंट भी हो सकता है और जितने का फाइन हो सके, जो गवर्नमेंट सोचेगी जितने के लिए वो लायबल होगा, वो फाइन भी लग सकता है. नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर, दैट इज इन सेक्शन 342. In the course of winding up of a company by the tribunal, if it appears to the tribunal that an auditor of the company has been guilty of an offense, it should be the duty of the auditor to give all assistance in connection with the prosecution. If he fails to give assistance, he shall be liable to fine not less than 25,000 extended up to 1 lakh. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और जो ट्राइब्यूनल हैं, जो वाइंड अप के लिए मतलब जो अथॉरिटी हैं, उनको ये फील होता है कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी है, वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में किसी तरीके से कमी उसकी पाई जाती है, वो किसी चीज में गिल्टी पाया जाता है, तो उसमें भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है. उसको ये बोला जाता है कि आप इस चीज को प्रूफ करो कि आप गिल्टी नहीं हो. अगर इस काम में वो अपना असिस्टेंस नहीं दिखाता, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, तो इस केस में जो कंपनी एक्ट के तहत इसको 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है. नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन, दैट इज इन सेक्शन 448. If an auditor deliberately make a statement in any report, certificate, balance sheet, prospectus which is false or which contain omission of material facts, he shall be punishable with imprisonment for a period of 6 months to 10 years and fine not less than amount involved in fraud extendable to 3 times of such
अमाउंट मीन्स जानबूझ करके सब कुछ विलफुली अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट या रिपोर्ट या सर्टिफिकेट या बैलेंस शीट या प्रोस्पेक्टस किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर ऑडिटर जानबूझकर गलत स्टेटमेंट को ऑथराइज करे या ओमिट करे किसी मटेरियल फैक्ट को, तो इसके लिए पनिशमेंट मिलने वाला होता है। 6 मंथ से 10 ईयर तक का आपको इम्प्राइजमेंट मिल सकता है एज एन ऑडिटर। और जो फ्रॉड आपने किया है, किसी फ्रॉड को करने की वजह से ही ना आप ओमिशन या कमीशन करोगे, तो जो फ्रॉड आपने अंजाम दिया है उसका 3 गुना अमाउंट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 6 महीने से 10 साल की आपको सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड। इफ एनी पर्सन इश्यूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एनी फैक्ट विच such certificate is false, he is punishable as if he gave false evidence। अगर कोई भी पर्सन ऐसे सर्टिफिकेट या ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, वो भी जानबूझ करके, जो कि फॉल्स है, उसके नजर में वो फॉल्स है लेकिन वो उसको सही दे करके साइन करता है, तो वो एक पनिशेबल एक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने फॉल्स एविडेंस दिया है कहीं पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, द ऑडिटर इज सिमिलरली लायबल फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ एनी बुक्स, मटेरियल, पेपर दैट बिलोंग टू द कंपनी। अगर इसी तरीके का काम कोई ऑडिटर भी करे तो सेक्शन 197 ऑफ इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के धारा 197 के तहत फॉल्सिफिकेशन का चार्ज ऑडिटर पे भी लग सकता है। जैसे आम आदमी पे गलत तरीके का सर्टिफिकेट जारी करने पे फॉल्सिफिकेशन का केस लगता है आईपीसी का, उसी तरीके से ऑडिटर पे भी आईपीसी का धारा लग सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऑडिटर की लाइबिलिटी दैट इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 278। अगर किसी तरीके की टैक्स की चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है जो कि 1 लाख से ऊपर का होता है, तो इम्प्राइजमेंट का प्रोविजन है 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स का। उसके बाद कोई पर्सन जो खुद टैक्स की चोरी करता है या दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है या हेल्प करता है ताकि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपने टैक्स को बचाने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन दे दे, तो उस केस में अगर वो फॉल्स डिक्लेरेशन दे देता है तो यहाँ पे फाइन और इम्प्राइजमेंट दोनों का प्रोविजन है, जो 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स का इम्प्राइजमेंट होगा, और रॉन्ग सर्टिफिकेट देने के केस में कुछ फाइन भी लिया जा सकता है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट्स बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, हाउएवर इफ ही गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। क्योंकि एक सीए जो होते हैं वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर किसी तरीके की गिल्टी पाई जाती है उनके काम के रिगार्डिंग, अगर वो फ्रॉड करते पाए जाते हैं, गलत टैक्स दिखाते हुए पाए जाते हैं, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा और उनकी प्रैक्टिस को रद्द कर दिया जा सकता है। एन ऑडिटर कैन फेस इम्प्राइजमेंट अप टू 2 ईयर्स फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर किसी तरीके का फॉल्स इंफॉर्मेशन पाया गया और ये प्रूफ हो गया कि ऑडिटर ने ऐसा विलफुली किया है, तो उनको 2 साल की सजा भी हो सकती है, साथ साथ प्रैक्टिस भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 मेंशंस नंबर ऑफ एक्ट एंड ओमिशंस दैट कंप्राइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in relation to audit practice. The Council of ICAI may remove the auditor's name for 5 years or more if he find guilty of professional misconduct. Professional misconduct का मतलब कि अपने काम को करने के दौरान आपने किसी तरीके का मिसकंडक्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग ये लाइबिलिटी बनती है। यानी ऑडिटर अपने काम को करने के दौरान किसी तरह का मिसकंडक्ट करेगा तो ICAI जो है ना काउंसिल, वो ऑडिटर का नाम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए लिस्ट से हटा देगी, यानी उनको उतने दिन तक प्रैक्टिस करने का अधिकार छीन लिया जाएगा उनसे। जो ऑडिटर की लाइबिलिटी बनती है वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग बनती है। तो बहुत सी पार्टीज होती हैं, बहुत से पर्सन होते हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं, यानी उसके ऑडिट पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के थ्रू भी
बनती है। तो फर्स्ट लायबिलिटी ऑडिटर की बनती है कि लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, एंड नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फ्रॉड। अगर किसी तरीके का नेग्लिजेंस ऑडिटर अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान करता है और उसके वजह से किसी भी थर्ड पार्टी को अगर डैमेज होता है तो उसके रिगार्डिंग जो कंपेंसेशन होगा वो ऑडिटर को देना पड़ेगा। ठीक है, एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड थर्ड पार्टी। अगर ऐसा है कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर और थर्ड पार्टी के बीच नहीं है तब ये लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो लायबिलिटी बनती है। अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड के केस में भी ऑडिटर की लायबिलिटी है, दैट इज लायबिलिटी फॉर फ्रॉड। द थर्ड पार्टी कैन होल्ड द ऑडिटर लायबिलिटी इफ देयर इज फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर. If there is no contractual relationship between auditor and third party, in certain case, negligence of auditor may amount to fraud for which he may be held liable to third party, but it must be proved that auditor did not act honestly and he knew about it. Means what? कि जो थर्ड पार्टी है वो ऑडिटर को लायबल करार दे सकती है अगर ऑडिटर के तरफ से कोई फ्रॉड किया गया है, तो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो या ना हो, अगर थर्ड पार्टी ये प्रूफ कर दे कि ऑडिटर ने ऑनेस्टली वर्क नहीं किया है और उसका वो प्रूफ कर दे तो ऑडिटर लायबल हो जाएगा और उसकी लायबिलिटी बनेगी थर्ड पार्टी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।